सरकारी संस्था से खरीदी गई जमीन पर अगर आकर के बुलडोजर लाने की कार्रवाई की जा रही है, इसका मतलब तो हम लोगों का या एक आम जनता का सरकारी संस्था से किसी भी प्रकार की कोई चीज खरीदने पर विश्वास खत्म हो जाएगा। बुलडोजर चलाना है तो पहले आवास विकास मौके पे आए, बताए ना कि आपने उनको फर्जी प्लाट बेचा है, आज तो आवास विकास से फरार दिख रहा है और मौके पे कार्रवाई आम आदमी पे हो रही है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर शहर के बितियाता जो सबसे पॉश मोहल्ला है वहां पर है और यहां पर आज बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी। बुलडोजर की कार्रवाई किस विषय को लेकर होनी थी, क्या पूरा मामला, इसे समझेंगे। बितियाता के पार्षद और आम लोग हैं हमारे साथ। विश्वजीत त्रिपाठी जी हैं, पार्षद है यहाँ के। क्या मामला था, क्यों बुलडोजर आ गया आवास विकास की कॉलोनी जिसे सरकार ने खुद बताया था वहाँ पर? देखिए, आवास विकास के अधिकारी और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की देन है कि 42 आज से 86 में जो मकान आवास विकास परिषद ने लोगों को वैध तरीके से बेचे थे, उस पर आज कोर्ट द्वारा डिमोलिशन का आदेश आया है और जिसका पूरा दोष आवास विकास परिषद का है। और दोष का कारण जान लीजिए, श्याम सुंदर सराफ जी भी यही सी वार्ड के निवासी हैं। उनकी उस समय लगभग 2.5-3 एकड़ के बीच में कोई संपत्ति आवास विकास परिषद ने अधिग्रहित की थी और अधिग्रहित करने के बाद 55 डिसमिल एक्स्ट्रा जमीन पे कब्जा कर लिया। तो जब उनकी तय सीमा से अधिक जमीन को कब्जा किया तो उन्होंने आवास विकास से पत्राचार किया। तो आवास विकास ने उस समय उनको साथ एंटरटेन नहीं किया, तो वो चले गए न्यायालय में। तो न्यायालय ने उनके आवास विकास के खिलाफ एक आदेश दिया कि आपने इनकी लगभग 3.5 एकड़ जमीन अधिग्रहित की, मुआवजा सिर्फ 3 एकड़ का ही दिया, लिहाजा लगभग 55 डिसमिल जमीन का आपने मुआवजा नहीं दिया। 86 लगभग 42 साल से मुआवजा नहीं दिया। उस 55 डिसमिल जमीन का सीमांकन करके उसको बाकायदे बुलडोजर गैस कटर मशीन लगा के ध्वस्त करके श्याम सुंदर सर्राफ जी को कब्जा दिया जाए। अब इसका एक पक्ष देखिए, श्याम सुंदर सर्राफ जी का भी कोई दोष नहीं है और जिन लोगों ने 86 में आवास विकास परिषद सरकार की संस्था कही जाती है जो वैध प्लाटिंग करती है, उन लोगों ने आम आदमी की जमीन, काश्तकार की जमीन कब्जा करके जबरन प्लाटिंग करके बेच दिया। आज जो यहाँ स्थानीय निवासी हैं जो 86 में मकान खरीदे थे, आवास विकास से खरीदे थे, वैध तरीके से खरीदे थे, आवंटन कराए थे, बैनामा कराए थे, फ्री होल्ड कराए थे, नक्शा पास कराए थे, बैंक से लोन लिया हुआ है, उन मकानों पे कोर्ट के आदेश पे आज बुलडोजर चलने का मामला आ गया। आवास विकास यहाँ से नदारद है। अगर बुलडोजर चलाना है तो पहले आवास विकास मौके पे आए, बताए ना कि आपने उनको फर्जी प्लाट बेचा है, आज तो आवास विकास से फरार दिख रहा है और मौके पे कार्रवाई आम आदमी पे हो रही है। तो सरकार कहती है कि आप भूमाफियाओं से प्लाट न खरीदे, तो क्या यहाँ की जनता आवास विकास को भूमाफिया मान ले? आपने वैध तरीके से प्लाटिंग किया, प्लाट बेचा और आपके खिलाफ 42 साल बाद इस नाते से आदेश आपके खिलाफ आदेश आ गया कि आपने श्याम सुंदर सर्राफ के 55 डिसमिल का मुआवजा नहीं दिया। वो आदमी 42 साल तक लड़ता रहा और जब आदेश आ गया तो पूरा विभाग यहाँ फरार है और आम आदमी यहाँ विभाग के भ्रष्टाचार की दिन चढ़ा हुआ है। लोगों के मकान पे बुलडोजर चलने की स्थिति है। कितने मकान ऐसे हैं जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई के आदेश? लगभग 11 मकान बुलडोजर की कार्रवाई की जद में आ रहे हैं और नगर निगम की पानी की टंकी का भी कुछ हिस्सा उनकी पैमाइश में जो यहाँ बताया गया है कोर्ट अमीन द्वारा, वो भी कुछ आ रहा है। और ये सामने का जो कॉम्प्लेक्स है और पूर्व विधायक का आवास, जो कॉम्प्लेक्स है, इसके बगल में ही निगम की भी संपत्ति है, उसका भी कुछ हिस्सा आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि कोर्ट विधायक जी ने भ्रष्टाचार थोड़ी ना किया है। विधायक जी भी, सुनिए बात सुनिए, विधायक जी भी आवास विकास से पैसा देके, आवंटन करा के, बैनामा करा के, नक्शा बना के अपना कॉम्प्लेक्स बना है। आज सुनिए, आज विधायक जी भी आवास विकास परिषद वाला ठग लिए गए। विधायक तो विधायक ठगे गए, आम आदमी जो सरकार की संस्थाओं पर विश्वास करता है, जो अवैध प्लाटिंग नहीं खरीदता है, आवास विकास की प्लाटिंग खरीदता है और 42 साल बाद विभाग बुलडोजर लेके चलाता है कि हम आपका मकान ढाएंगे। आज क्या हुआ है, जब बुलडोजर आया है तो क्या कार्रवाई हुई है? आज तमाम स्थानीय नागरिकों का फोन आया कि पार्षद जी हमारे मकान पे बुलडोजर चलने आ जा रहा है। तो जब हम लोग मौके पे पहुंचे हैं तो पता चला है कि ये स्थिति है कि श्याम सुंदर सर्राफ की ये जमीनें आगे से जो मेन रोड से आप देखेंगे नगर निगम कैंपस से लगाए, विधायक जी के आवास से लगाए और मकान नंबर 1 से लेके 52 तक, ये सारे जो फ्रंट के लगभग 60% हिस्से श्याम सुंदर सर्राफ के आ रहे हैं, जिनका मुआवजा आज तक उनको नहीं मिला। अब विभाग ने अपने लेआउट में प्लाट काट के आवंटियों को दे दिया। आज ये वर्तमान जो रोड देख रहे हैं श्याम सुंदर सर्राफ की संपत्ति है। आज कह रहे हैं कि कल को हम इस पे दीवार चलाएंगे। न्यायालय का आदेश है, बताइए मैं न्यायालय के आदेश की अवहेलना कैसे कर सकता हूँ? अगर ये रोड कल को श्याम सुंदर सर्राफ बंद कर दें तो क्या किसी सामान्य व्यक्ति की हैसियत है कि उसको रोक सकता है? न्यायालय के आदेश को आप कैसे बोल सकते हैं? न्यायालय के आदेश और न्यायालय का आदेश इनके भी खिलाफ है। आपका भी मकान इस जद में, कौन सा मकान है आपका? 8 नंबर। और आपका सर कौन सा मकान? मकान नंबर 7 है।
अच्छा ये बताइए, आपको क्या कोर्ट की तरफ से या आवास विकास की तरफ से इसके बुलडोजर की कार्रवाई का कोई नोटिस मिला नहीं, था? किसी प्रकार की कोई लिखित कार्रवाई, कोई नोटिस नहीं आई है। अचानक बुलडोजर आपके बस घर यहाँ पर चला आए आया। हैं, बताएं कि यह मकान जो है श्याम सुंदर सर्राफ के कब्जे में है पूरी जमीन, और यहाँ से वहाँ तक बुलडोजर चला करके मकान को गिराया जाएगा। हम लोग के पास लिखित रूप से कोई आप नोटिस, किसी अधिकारी से, किसी और लोग से संपर्क किए? हमारे पास जब कोई लिखित कागज आएगा, कोई नोटिस आएगी, कोई कागज आएगा, तभी तो हम किसी से जाके बात अचानक करेंगे। बुलडोजर आ गया बिना किसी सूचना के। अचानक लेकर के आ गए कि साहब ये जमीन जो है केस जीत गए हैं वो, और ये मकान यहाँ से वहाँ तक जो है मकान गिराए जाएंगे। ये जो क्रॉस के निशान बनाए गए हैं, ये कब के बनाए हुए हैं? ये आज बनाए गए हैं। यहाँ उस रोड से मेन रोड तक, यहाँ तक मकान इनका ढहा जाएगा। आप बताइए, यहाँ तक का हिस्सा, मतलब इसके बाद का हिस्सा बाहर है। 86 में जिस व्यक्ति ने पैसा देके, रुपया देके मकान खरीदा, लेआउट का प्लाट खरीदा, मकान खरीदा, उसके मकान को अब बुलडोजर ध्वस्त किया जाएगा। तो भूमाफिया आवास विकास परिषद को फिर तो मानना पड़ेगा ना। ये बताइए, अगर आवास विकास परिषद सही है और न्यायालय द्वारा माना जा रहा है कि 55 डिसमिल जमीन का मुआवजा उनको नहीं दिया गया, आवास विकास परिषद के लोग श्याम सुंदर सर्राफ से मिलकर आज उनको उचित कंपनसेशन क्यों नहीं दे रहे हैं? श्याम सुंदर सर्राफ आज भी इस बात के लिए तैयार हैं कि साहब अगर हमको उचित मुआवजा मिल जाए तो मैं किसी का मकान तोड़ना नहीं चाहता हूँ। ये वो आदमी, सुनिए, उस आदमी श्याम सुंदर सर्राफ की व्यवस्था आज लगभग 84 साल है, और वो आदमी 42 साल की उम्र से मुकदमा लड़ा। 42 साल मतलब 42 साल से मुकदमा लड़ा। जितनी उम्र थी उतने ही इसमें कई जो 55 डिसमिल के कई हिस्सेदार थे वो तो परलोक तक सिधार गए हैं। तो देखा जाए पूरे पड़ोसियों के बीच में आवास विकास के भ्रष्टाचार की देन की वजह से आज तमाम लोगों के मकान पे बुलडोजर चलने की नौबत आ चुकी है। आप कुछ बता रहे थे अभी। हमने आवास विकास परिषद से मकान खरीदा। आवास विकास परिषद एक सरकारी संस्था है, राह चलते आदमी से किसी भूमाफिया से जमीन नहीं खरीदी है। अगर सरकारी संस्था से खरीदी गई जमीन पर अगर आकर के बुलडोजर लाने की कार्रवाई की जा रही है, इसका मतलब तो हम लोगों का या एक आम जनता का सरकारी संस्था से किसी भी प्रकार की कोई चीज खरीदने पर विश्वास खत्म हो जाएगा, रह ही नहीं जाएगा। अब कि जब सरकारी संस्था से खरीदी गई जमीन मकान बना करके बेचे थे वो लोग, तो आज उसको गिराने की बात क्यों आ रही है? हमने कोई राह चलते आदमी से मकान नहीं खरीदा। आवास विकास जाने, सर्राफ जी जाने, आवास विकास उनको कंपनसेशन दिया नहीं दिया, उनको मिला नहीं मिला, वो उनका मैटर है। ये हमारा मैटर नहीं कि हमारे मकान पर आप बुलडोजर लेके चले आए, इन्हें सब मकान गिराना पड़ेगा आपको। आपको क्या लगता है, इसके बाद से अवकाश तो कार्रवाई रुक गई है, लेकिन कोर्ट का आदेश है तो आज नहीं तो कल तो होगा ही होगा। जब तक इस मामले को सरकार संज्ञान लेके आवास विकास के अधिकारियों को ठीक नहीं करेगी और दोषियों पे कार्रवाई नहीं करेगी और श्याम सुंदर सर्राफ को जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, आवास विकास इस फैसले के खिलाफ 20 साल से हाईकोर्ट गई है और हाईकोर्ट ने आज तक भी आवास विकास को कोई रिलीफ नहीं दिया है। आज भी जो फैसला यहाँ डिस्ट्रिक्ट न्यायालय द्वारा हुआ है वो श्याम सुंदर के पक्ष में कायम है। तो जब तक श्याम सुंदर सर्राफ को उनके प्रॉपर्टी का उचित मुआवजा नहीं मिल जाएगा, वो आदमी तो कोर्ट की कानूनी लड़ाई लड़ता रहेगा ना। सवाल तो यहाँ सिर्फ कंपनसेशन का है ना। अगर सरकार चाहे तो वहां श्याम सुंदर सर्राफ को आवास विकास परिषद को बुला के कंपनसेशन दिला के इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट कर सकती है। किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन आवास विकास के अधिकारी क्यों नदारद है यहाँ पे? आज मैंने कोर्ट कमीन से पूछा कि आप जिसके खिलाफ डिमोलिशन करने आए हैं, आपने उस संबंधित अधिकारी को क्यों नहीं यहाँ बुलाया? उन्होंने कहा साहब हमने वहाँ नोटिस रिसीव करा दिया, विभाग यहाँ नहीं रहा, भाग रहा है। अब विभाग बताइए, आवास विकास न्यायालय में भाग रहा है, आवास विकास मौके में भाग रहा है, तो जिन लोगों ने पैसा देके प्लाट खरीदा क्या किसी भूमाफिया से खरीदा है? अब तो लोगों के मन में आ रहा है कि सरकार कहती है कि सरकारी संस्थाओं से प्लाट लीजिए, तो सरकारी संस्थाओं की ये दशा है तो बाकी लोगों की क्या दशा होगी? आगे चूंकि बुलडोजर की कार्यवाही आज हो रही थी, तो आगे आप लोग क्या निर्णय लेंगे? क्योंकि आप लोगों के पास तो सूचना हुई कि बुलडोजर आएगा। जो भी सूचना मिली है मौखिक बनिएगा। हम लोगों ने कहा है कम से कम कोई एक नोटिस इशू किया जिसके बेसिस पर हम कोर्ट में जाएं या कहीं पे भी जाएंगे, तुम्हारे पास कोई कागज तो होना चाहिए। हमें अधिकृत रूप से कोई सूचना नहीं है इस बात को लेके। तो अगर हमको कोई सूचना मिलेगी तो उसके आधार पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी हम इस पर लीगल ओपिनियन लेंगे अब इस बात को लेके कि, लेकिन वो कोई भी लीगल ओपिनियन लेके नहीं जाएंगे तो लोग पूछेंगे ना आप क्यों आप कोर्ट में जाना चाह रहे हैं जब आपके खिलाफ कोई आदेश ही नहीं है। तो अब ये देखिए कि एक मकान है जिसपे ये क्रॉस का निशान आज बना दिया गया और बुलडोजर की कार्यवाही आज जहाँ होने वाली थी, तमाम ऐसे मकान हैं जिन पर कार्रवाई होगी। इसमें एक आपका भी मकान है, आपका ही मकान है ये। तो आज तो आपके मकान पे क्रॉस का निशान बना दिया गया है। आवाज तो लगा हुआ, वो आगे की कार्रवाई आवास विकास से हम लोग समझा जाए पहले। आपने कब ये मकान लिया था? ये हो गया 83-84 84 में आपने मकान लिया था और आपने आवास विकास से डायरेक्ट खरीदा था।
हाँ, तो उसके बाद से आपको आज आज तक तक कोई सूचना इस तरह की थी ही नहीं हम लोग की। हाँ, आज अचानक बुलडोजर और कार्रवाई अचानक से की बुलडोजर सूचना आ मिली, रहा है और प्रशासन आ रहा है। तो क्या अगला कदम आप लोग उठाएंगे? अगला कदम अब सोच समझ करके सभी लोग मिल करके एक साथ चलते हैं आवास विकास कॉलोनी में और आवास विकास ऑफिस में कि अब क्या हो रहा है। चलिए, तो ये देखिए बेतिया हाता जो शहर का सबसे पॉश इलाका, और सरकार पे भरोसा करके जो तमाम लोगों ने जमीन खरीदी थी, अपना मकान बनवाया था, मकान खरीदा था सरकार से, आज उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की कह लीजिए कि एक तरह से नोटिस आ गई, और कागजी नोटिस नहीं आई, सिर्फ बुलडोजर आ गया। कोई बताने वाला नहीं है कि इनके आवास पर बुलडोजर क्यों चल रहा है। ये जो कॉलोनी बसाई गई है पूरी तरह से आवास विकास द्वारा बसाई गई है, लेकिन आवास विकास ने ही धांधली किया, 55 डिसमिल जमीन अवैध कब्जा किया और लोगों को बेच दिया पैसा लेकर। और जब कोर्ट ने आदेश दिया कि इसे खाली करवाया जाए, जो इसके असली काश्तकार है उन्हें जमीन वापस की जाए, तो बुलडोजर आया और लोगों में खलबली मची है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री के शहर में जो ये आवास विकास का भ्रष्टाचार है, इस पर क्या कार्रवाई होती है। आप बेधड़क खबर देखते रहें। धन्यवाद।